में उन्होंने एक लकड़ी के घर के पास से गुजरते हुए मालिक से मदद मांगने का फैसला किया ताकि वह पुलिस को फोन कर सके। पास में एक भयानक नरभक्षी है। हालांकि तथाकथित नरभक्षी की तुलना में बुजुर्ग ने कहा कि वह पुलिस से अधिक डरता है क्योंकि उसने कई बिल्लियां पाल रखी हैं और पुलिस उसकी बिल्लियां ले जाएगी, इसलिए उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। दोनों मुड़कर जाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि खेत में रखा पुतला वही नरभक्षी बन गया है। बुजुर्ग गुस्सैल था, उसने बंदूक उठाकर बाहर निकला और सामने वाले को अपनी जमीन से जाने की चेतावनी दी, नहीं तो वह उसे सबक सिखाएगा। जब देखा कि सामने वाला नहीं मान रहा और आक्रामक हो रहा है तो बुजुर्ग महिला ने निर्णयपूर्वक ट्रिगर दबा दिया। कौन जानता था कि नरभक्षी ने हमले से बचते हुए एक झटके में लकड़ी के घर में घुस गया। अगले ही पल घर के अंदर से बिल्लियों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। नरभक्षी ने प्यारी बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्ग महिला गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने भाई बहन की रोक टोक की परवाह न करते हुए तुरंत बंदूक लेकर फिर से घर में चली गई। आज वह तय कर चुकी थी कि वह इस आदमी को कल का सूरज नहीं देखने देगी। लेकिन जब कुछ तेज गोली की आवाजें आई तो दोनों ने भोलेपन में सोचा कि बुजुर्ग महिला ने सामने वाले का काम तमाम कर दिया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि नरभक्षी बुजुर्ग महिला को निढाल स्थिति में बाहर लेकर आ रहा था। पहली बार उसकी भयानक शक्ल देखकर दोनों बिना पीछे देखे तेजी से कार की ओर भागे, लेकिन उन्होंने कार को उल्टा दौड़ाते हुए सड़क पर पहुंचते ही देखा कि पीछा कर रहा नरभक्षी भी कूदकर बोनट पर आ गया। लीसा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, एक बार फिर एक्सीलरेटर दबाकर कार को पीछे किया और नरभक्षी को कार से गिरा दिया। लेकिन आसान शिकार को देखकर नरभक्षी सड़क पर इधर उधर घूमने लगा, मानो शिकार का पीछा करने की प्रक्रिया का आनंद ले रहा हो। और भाई बहन को पता था कि वे आसानी से नहीं भाग सकते, इसलिए उन्होंने एक्सीलरेटर बढ़ाकर उसकी तरफ कार चलाई ताकि वे उससे आखिरी लड़ाई कर सके। लेकिन यह नहीं सोचा था कि नरभक्षी इतना निपुण होगा। उसने सीधे जगह से कूदकर टक्कर को आसानी से टाल दिया। लीसा ने दृढ़ता से दूसरी बार टक्कर मारी, लेकिन उसे भी नरभक्षी ने उसी तरीके से पूरी तरह टाल दिया। तब तक भाई बहन को एहसास हुआ कि यह चीज बिल्कुल इंसान नहीं है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लिसा ने फिर से एक्सीलरेटर बढ़ाकर टक्कर मारी। शायद नरभक्षी अत्यधिक आत्मविश्वास में था, इस बार वह बच नहीं सका और जोर से जमीन पर गिर गया। पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए लिसा ने कार को आगे पीछे चलाते हुए कई बार उसे कुचल दिया, जब तक कि नरभक्षी की जांघें दो हिस्सों में नहीं बढ़ गईं। उसे जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा देखकर दोनों ने सोचा कि संकट समाप्त हो गया है। ये नहीं सोचा था कि अगले ही पल नरभक्षी का शरीर रेंगना शुरू कर देगा और उसकी पीठ पर एक लहराती पंख उगाएगा। ये आखिरकार क्या चीज है? ये समझकर कि नरभक्षी अभी मरा नहीं है, भाई बहन घबराकर भागने लगे और एक बार फिर तेजी से उसकी देह के ऊपर से कार दौड़ा दी। इसके बाद दोनों कस्बे के पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारी घटना बताई। तभी एक महिला भी पुलिस स्टेशन आई और सीधे भाई बहन के नाम पुकारे। वह वही महिला थी जो सार्वजनिक फोन पर सब कुछ जानती थी। वह कस्बे में मशहूर एक माध्यम भी थी। उसने अपने सपनों में भाई बहन के अनुभव देखे और उन्हें फोन पर चेतावनी दी। माध्यम को भले ही नरभक्षी की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह हर 23 दिन के बाद खाने के लिए बाहर आता है। जो भी वह खा लेता है वह उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। 4 अंग खाकर वह 4 अंग उगा लेता है, अंदरूनी अंग खाकर वह अंदरूनी अंग उगा लेता है। इसका मतलब है कि चाहे नरभक्षी कितना भी गंभीर घायल क्यों न हो, वह इंसानों को खाकर ठीक हो सकता है। और अगर वह किसी व्यक्ति के शरीर के अंग को पसंद करता है तो वह उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता। स्पष्ट है कि भाई बहन में से एक पर उसकी नजर लग चुकी है। तीनों बात कर ही रहे थे कि पुलिस स्टेशन की बत्तियां अचानक बंद हो गईं, क्योंकि नरभक्षी पीछा करता हुआ आ गया था। डर का माहौल तुरंत फैल गया। एक पुलिसकर्मी कैदियों की गिनती करने के लिए जेल में आया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि वह आखिरी सेल में नहीं पहुंचा, जहां उसने 2 कैदियों के चेहरे पर डर देखा। तभी उसे पता चला कि एक अजीब जीव जेल में कैदियों को खा रहा है और वह भयानक नरभक्षी ही था। कटा हुआ पैर कैदी के पैर को खाकर फिर से उगाया था। समझने वाले पुलिसकर्मी ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन वह नरभक्षी पर बेअसर रहा और वह खुद तुरंत मारा गया। जैसे ही पुलिस प्रमुख को पता चला कि बेसमेंट में जेल में समस्या है, वह तुरंत सभी पुलिसकर्मियों के साथ सहायता के लिए गया। माध्यम भी भाई बहन को लेकर छुपने लगी।